नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता के माध्यम से नित्य भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। कल हमने भस्म और रुद्राक्ष की कितनी महत्ता बतलाई गई। कहा गया बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रं बिना नैव पूजयेत् शिव शंकर बुध। कहा गया कि बिना भस्म और बिना रुद्राक्ष की माला, बिना त्रिपुंड तिलक लगाए और बिना बिल्वपत्र को एकत्रित किए शाम सदाशिव भोलेनाथ का पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो भस्म की उपलब्धता न मिले तो मिट्टी का ही त्रिपुंड तिलक धारण करने के तत्पश्चात, रुद्राक्ष मालन धारण करने के तत्पश्चात तब शाम सदाशिव का आराधना करना चाहिए। आज अब शिव नैवेद्य की महिमा कितनी महत्वाई गई, इसके विषय में सूत जी से प्रश्न कहते हैं ऋषि लोग के प्रभु, आपने भस्म और रुद्राक्ष की महिमा तो बतला दी, त्रिपुंड की धारण की महिमा बतलाए, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि शाम सदा शिव को अर्पित नैवेद्य का क्या महत्ता है, उसके विषय में हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, दृष्टवापि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्तये तु शिव नैवेद्यं पुण्यानान्ति कोटिशः। कहते हैं कि शाम सदा शिव का नैवेद्य देखने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं, और भक्षण कर लेने की तो क्या महत्ता है। यदि कोई शिव नैवेद्य को भक्षण करता है, पाता है, तो करोड़ों पाप पुण्यानान्ति कोटिशः, करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं और करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। अलम याज्ञ सहस्रे नाप्यलम योगिर्बुधैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमा पुण्यात्। कहा गया कि हजारों यज्ञ की बात की विशेषता तो क्या बतलाई जाए। यदि कोई जो शिव नैवेद्य को खाने से जो पुण्य प्राप्त हो जाता है, शिव नैवेद्य को खाने से शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है, इतनी शिव नैवेद्य की महिमा बतलाई गई। कहा गया कि यद्गृहे शिव नैवेद्यम प्राचरोपि प्रजायते तद्गृहं पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। जिसके घर में भगवान शाम सदाशिव को नैवेद्य लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और अन्य लोगों की भी वह पवित्र करने वाला होता है। इसलिए आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। लोगों के पास जैसे ही शिव का नैवेद्य आए तो तुरंत आदर पूर्वक प्रणाम करके शिव नैवेद्य को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। लोग कहते हैं अभी प्रसाद मिला है, रख दें, बाद में पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव नैवेद्य को खाने में कतई विलंब नहीं करना चाहिए। और आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा गृहमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवेत् विमानवः। यदि कोई प्रसाद को भक्षण करने में विलंब करता है कि कल खाएंगे, शाम को खाएंगे, सवेरे खाएंगे, तो वह उसे पाप लगता है। इसीलिए कदापि भी प्रसाद
को पाने में प्रसाद आने के बाद तिरस्कार करना नहीं चाहिए। न यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते स पापिष्ठः गरिष्ठः स नरकम याति ध्रुवम्। कह रहे हैं कि यदि कोई ये कहता है कि अभी हमको प्रसाद खाने की इच्छा नहीं है, तो समझा जाए कि वह शिव पुराण के अनुकूल वह पापी है और निश्चित वह नरक के भागी है। किसी भी स्थिति में प्रसाद को तिरस्कार करना नहीं चाहिए। हृदय चंद्रकांते च स्वर्णरूपादि निर्मिते शिव दीक्षा बता भक्त नेदम भक्षिते मतिर्यते। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव दीक्षित जो शैव मंत्र शिव के उपासक हैं, शैव मंत्र लिए हुए हैं, उनको प्रसाद तुरंत खाना चाहिए। और शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिम्बानां नैवेद्यम भक्षेक्षुभम। इतना ही नहीं, कहा गया कि जो शिव दीक्षित भक्त हैं समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद शुभ नैवेद्य को खा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और जो शैव नहीं है, अन्न दीक्षा युजाम नृणाम सिख भक्तिरात्मनाम श्रद्धाम नृणाम प्रत्यह से निवेद भक्षणे, जो भगवान श्याम सदाशिव का मंत्र नहीं लिए हैं, शिव से दीक्षा से शैवी दीक्षा नहीं लिए हैं, उनके विषय में बताया गया कि सालग्रामे उद्भवे लिंगे रसलिंगे च द्विजा पाषाणे रजतम स्वर्णम सुरसिद्धे प्रतिष्ठते। सालग्राम से उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग और स्वरलिंग देव और सिद्ध मुनि द्वारा जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, या केसर से बने हुए शिवलिंग, स्फटिक रत्नलिंग, इन समस्त लिंगों पर समर्पित नैवेद्य को भक्षण करने मात्र से चंद्रायण व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिव नैवेद्य जरूर खाना चाहिए। आप शैव हो या शाक्त हो या वैष्णव हो, इससे कोई लेना देना नहीं बतला गया। ब्रह्म महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं सुधारयेत् भक्षित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। कहा गया यदि कोई ब्रह्म हत्या के पाप से भी ग्रसित है, तो वह यदि शिव का नैवेद्य भक्षण करता है, उसे खाता है, तो संपूर्ण पाप शीघ्र ही उसके समाप्त हो जाते हैं। अब कहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यह मूल बात दिया गया। कहा चंडाधिकारो यत्रास्ति तदोद्भक्तव्यं न मानवैः चंडाधिकार नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। कहा गया कि जहां चंड का अधिकार है, उस जगह का प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और वह प्रसाद पे चंड का अधिकार है, वह भक्षण नहीं करना चाहिए। तो कहाँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? जहां चंड का अधिकार नहीं है, उसको ग्रहण करना चाहिए। अब हम जाने कि चंड का अधिकार कहां कहां होता है। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग या स्वयंभूलिंग या अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। यानी स्वयंभूलिंग और बाणलिंग तथा सिद्धलिंग, इन लिंगों पे चढ़ा हुआ प्रसाद, समर्पित प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। और अस्नापित्वा विधानेन यो लिंगस अस्नपनोदकम पवित्रे त्रिविधम पापम तैषेहाशो विनश्यति।
कहा गया कि जो शिवलिंग को स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार से शालिग्राम शिला का जल पीने का विधान बताया गया, उसी प्रकार से शिवलिंग का स्नान किया हुआ जल भी पीने का विधान बतलाया गया। और आग्रह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्रामम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। यदि कोई ऐसा भी प्रसाद है जहां चंड का अधिकार है और शिव नैवेद्य पुष्प फल आदि जो हैं शालिग्राम शिला से स्पर्श हो गया तो वह भी पाने योग्य हो जाता है। जो लिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा दिया गया वह अग्राह्य है। शिवलिंग के ऊपर लोग मंदिर में जाते हैं तो ऊपर चढ़ा देते हैं प्रसाद, तो उस प्रसाद को कभी भी भक्षण नहीं करना चाहिए। और शिवलिंग से प्रसाद स्पर्श करके जो हटा दिया गया उस प्रसाद को अवश्य पाना चाहिए और वह प्रसाद परम पवित्र होता है। यह बात सुनी सुनाई नहीं, विदेश्वर संहिता शिव महापुराण से मैं आप लोग को यह कथा बतला रहा हूं। इसीलिए इस कथा को सुनने के बाद किसी प्रकार का संशय और किंतु परंतु में न रहे। कौन क्या कहा उसको नहीं देखना है। जो शास्त्र कहा, शास्त्र हमारी माँ होती है, शास्त्र हमारा संविधान है, तो शास्त्र जो बतला रहा है मैं उस चीजों को बतला रहा हूं, तो आप इसको जानेंगे। अब सूत जी कहे कि देखिए मैंने नैवेद्य भक्षण का सारा निर्णय आप लोग को बता दिया। अब कहते हैं कि बिल्व महात्म्य, बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र का कितनी महत्ता है इसके विषय में बताते हैं। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपिस्तुतः यथा कथंचित् देतस्य महिमा गायते कथम। कहे कि जितनी महिमा सांब सदा शिव का लिंग का है, प्रतिमा का है, ठीक उतनी ही महिमा बिल्व वृक्ष की है। क्यों कि बिल्व का वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप बतलाया गया। और पुण्यानि तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति ही। इस धराधाम पे जितने तीर्थ हैं वह सारे तीर्थ बिल्व वृक्ष के जड़ में निवास करते हैं। तो अब जान जाइए कि बिल्व वृक्ष की कितना महिमा है। बिल्व मूले महादेवम लिंगरो उपनिमभ्यम यह पूजित पुण्यात्मा सशिव सशिवम प्राप्नुयाध्रुवम। जो बिल्व के मूल में, बिल्व के जड़ में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव का पूजा करता है वह निश्चित ही शिव रूप को प्राप्त करता है। बिल्वमूले जलदस्तो मूर्धा नाम विसिंचति स सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् एव भूमि पावनः। जो नित्य बिल्व वृक्ष में जल देता है, सिंचन करता है, उसको यह समझना चाहिए कि मैं शाम सदाशिव के मस्तक पर ही जल चढ़ा रहा हूं। और शाम सदाशिव के ऊपर जल चढ़ाना और बिल्व के मूल में जल देना, यह दोनों पवित्र कार्य हैं। बिल्व के मूल में बने हुए कोई बिल्व वृक्ष के निकट यदि जाकर पूजा की तैयारी करता है
उसके थाल में सजे हुए सामग्री को देखकर ही शाम सदाशिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूज्येत बिल्वमूलम यो गंध पुष्पैर्भिः नरः शिवलोके वाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो बिल्व वृक्ष को गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजन करता है उसके घर में संतान की प्राप्ति और सुख की वृद्धि होती है। बिल्वमूल दीपमालाम यह कल्पति सादरम तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो बिल्व वृक्ष में दीपक दिखलाता है सुबह शाम या सायंकालीन, यदि कोई बिल्व के मूल में दीपक दिखाता है तो उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और महादेव का सानिध्य प्राप्त होता है। बिल्व शाखाम समादाय हस्ते नव पल्लवम गृहीत्वा पूजिते बिल्वम सह पापै परमुच्यते। और जो बिल्व की शाखा को अपने हाथ से स्पर्श करके बिल्वपत्र को तोड़ के लाता है और भगवान शाम सदा की पूजन के लिए बिल्वपत्र ग्रहण करता है वह शिव भक्त हो जाता है। ए बिल्वमूले शिवव्रतम भज्ये दस्तु भक्तिता एक एवं बा कोटि गुणतम तस्य पुण्य प्रजायते। जो बिल्व के मूल में व्यक्ति बैठकर छाया में भोजन करता है उसके करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। एक भी शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन कराने का बहुत महत्व बतलाया गया। बिल्वमूले क्षीरयुक्तमानाम आजयने सन्नितम यो दद्दा क्षीर भक्ताया स दारिद्रो न जायते। जो बिल्व के वृक्ष में दूध से और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को दान करता है प्रदान करता है और वह कभी दरिद्र नहीं होता है। यानी आपके घर में दरिद्रता हो तो बिल्व के वृक्ष के नीचे शिव भक्त को भोजन कराएं और घी तथा दूध से निर्मित मिष्टान प्रसाद को दान करें। सांगोपांगमिति प्रोक्तम शिवलिंग प्रभोजनम प्रवृत्तानां भेदतो दिव्यदम जा। इस प्रकार सांगोपांग शाम सदाशिव का पूजन का विधान बिल्व वृक्ष की महिमा को बताए और यह विधान प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए थोड़ा दो भेद बतलाया गया। क्या कहा प्रवृत्तियों के लिए? प्रवृत्ते नाम पीठ पूजाम सर्वभीष्ट प्रदा भवे पात्रेण वा प्रवृत्ता तो सर्व पूजाम समाचरेत्। कहा गया जो प्रवृत्ति मार्ग में है उनके लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली बतलाई गई है जिस कामना के लिए किया जाए। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु से आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न कराएं। हर चीज के बाद देखिए ग्रंथ सुनने कथा सुनने के बाद भी गुरु का मंत्र और गुरु की बातों को अपने पे जरूर विश्वास करके ही करना चाहिए। न वेदम विषयकांते शाल्ये न समाचरेत् पूज्यांते स्थापये लिंगम पूटे शुद्ध पृथक गृहे। इस प्रकार शिव लिंग का अभिषेक करने के पश्चात जो अघन महीने में अन्न उत्पन्न होता है उससे निर्मित प्रसाद भगवान को भोग लगाना चाहिए चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से और निवृत्ति मार्ग के जो लोग हैं उनको तो हाथ पे ही शिव पूजन का विधान बताया गया। वो हाथ पे ही पूजन करके शाम सदाशिव को प्रसन्न कर लेते हैं और उन्हें अपने भिक्षा आदि से जो नैवेद्य के रूप में प्राप्त होता है वही निवृत्ति मार्ग के लोग परात्पर सूक्ष्म लिंग को श्रेष्ठ बतलाते हैं और विभूति से ही पूजा करते हैं और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज हमने आप लोगों को बिल्व वृक्ष की महिमा तथा शिव नैवेद्य की क्या महत्ता है इसके विषय में बतलाया। पुनः कल हम भस्म और त्रिपुंड
तथा शिव नाम उच्चारण करने की क्या महिमा शिव पुराण में बताई गई, इसके साथ उपस्थित होंगे। आप हमारे यदि नए श्रोता हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए। संस्कृत श्लोकों का वाचन के साथ में पूरी संपूर्ण शिव पुराण की कथा आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। भोलेनाथ जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो इसी के साथ हम हर हर महादेव, पुनः कल मिलते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।